सचमुच विस्मय पूर्वक सबने देखा निज समक्ष तत्काल, वह अति रम्य रूप पल भर में सहसा बना विकट विकराल। अब शूर्पणखा ने अपना रूप बदला, जो कि वह छल और प्रपंच का रूप बना करके आई थी। उसने फिर अपना वास्तविक रूप धारण किया, जो कि राक्षसनी का होता है। तो कितना सुंदर चित्रण गुप्त जी ने किया है। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था, संध्या के उपरांत तमी का विकृता वर्तन देखा था। काल कीट कृत वैश्य कुसुम का क्रम से कर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था। गोल कपोल पलटकर सहसा बने भीड़ों के छत्तों से, हिलने लगे उष्ण सांसों से, होठ लपालप लत्तों से, कुंद कली से दांत हो गए बड़ बराह की दाढ़ों से, विकृत भयानक और रौद्ररस प्रकटे भूरी बाढ़ों से। जहाँ लाल साड़ी थी तनु में बना चरम का चीर, वहाँ हुए अस्थियों के आभूषण थे मणि मुक्ता हीर। जहाँ कंधों पर के बड़े बालवे बने अहो आंतों के जाल, फूलों की वह वरमाला भी हुई मुंडमाला सुविशाल। हो सकते थे दो द्रुमाद्री ही उसके दीर्घ शरीर सखा, देख नखों को ही जसती थी वह विलक्षणी शूर्पणखा। भय विस्मय से उसे जानकी देख न तो हिल डोल सकी, और न जड़ प्रतिमा सी वे कुछ रुद्ध कंठ से बोल सकी। अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका, प्रभु ने फिर सीता को रोका, लक्ष्मण ने उसको टोका। सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मृदु मुस्कान, शूर्पणखा से बोले लक्ष्मण सावधान कर उसे सुजान। मायाविनी उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही, इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही। विकृत परंतु प्रकृत परिचय से डरा सकेगी तूने हमें, अबला फिर भी अबला ही है, हरा सकेगी तूने हमें। बाह्य सृष्टि सुंदरता है क्या भीतर से ऐसी ही हाय, जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत करता हूँ मैं वही उपाय। कि तू न फिर छल सके किसी को, मारूं तो क्या नारी जान, विकलांगी ही तुझे करूँगा जिससे छिप न सके पहचान। उस आक्रमणकारिणी के झट लेकर शाणित तीक्ष्ण कृपाण, नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण। और कुरूपा होकर तब है रुधिर बहाती बिलाती, धूल उड़ाती आंधी ऐसी भगी वहां से चिल्लाती। गूंजा किया देर तक उसका हाहाकार वहां, फिर भी हुई उदास विदेह नंदिनी, आतुर एवं अस्थिर भी होने लगी हृदय में उनके वह आतंकमयी शंका। मिट्टी में मिल गई अंत में जिससे सोने की लंका। हुआ आज अपशकुन सवेरे कोई संकट पड़े न हा, कुशल करे करतार उन्होंने लेकर एक उच्छ्वास कहा। लक्ष्मण ने समझाया उनको आर्य तुम निशंक रहो, इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वे यदि आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। कहा राम ने की है सत्य है, सुख दुख सब है समय अधीन, सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन। जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने, जब वे आ जावें तब उनसे डटकर शूर समर ठाने। यदि संकट ऐसे हों जिनको तुम्हें बचाकर मैं झेलूं, तो मेरी भी है इच्छा है एक बार उनसे खेलूं। देखूं तो कितने विघ्नों की वहन शक्ति रखता हूँ मैं, कुछ निश्चय कर सकूं कि कितनी सहन शक्ति रखता हूँ मैं। नहीं जानता मैं सहने को अब क्या है अवशेष रहा, कोई कह न सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा।
आर्य तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना। सीता कहने लगी कि ठहरो रहने दो इन बातों को, इच्छा तुम न करो सहने की आपदाघातों को। नहीं चाहिए हमें विभव बल, अब न किसी को डाह रहे, बस अपनी जीवन धारा का यूं ही निभृत प्रवाह रहे। हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या, छोड़ा नहीं राजनिधि क्या, हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या, छोड़ी नहीं राजनिधि क्या। सह न सकेगा कहो हमारी इतनी सुविधा भी विधि क्या। विधि की बात बड़ों से पूछो वे ही उसे मानते हैं, मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूँ इसको सभी जानते हैं। यह कहकर लक्ष्मण मुस्काए, रामचंद्र भी मुस्काए, सीता मुस्काई विनोद के, पुनः प्रमोद भाव छाए। रहो रहो पुरुषार्थ यही है, पत्नी तक न साथ लाए, कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आए। चलो नदी को घड़े उठा लो, करो और पुरुषार्थ क्षमा, मैं मछलियाँ चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा। घड़े उठाकर खड़े हो गए तत्क्षण लक्ष्मण गदगद से, बोल उठे मानो पर मत हो राघव महामोद मद से। तनिक देर ठहरो मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर, शीतल करूं हृदय है अपना पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोर। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर शुद्ध बुद्ध भूल, उन दोनों के ही पौधों के बरसाए नव विकसित फूल। ये थी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित अमर कृति पंचवटी, जो कि मैंने आप सबको सुनाई। मैं सुनाकर कृतकृत हुआ। मैं समझता हूँ कि ऋषि ऋण उतारना मेरे लिए मेरा कर्तव्य है, तो मैंने अपना ऋषि ऋण इसको सुना करके उतारा है, और आप सब अपना ऋषि ऋण इसको सुन करके और आगे और दूसरों को सुना करके उतारिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।